Hello student, my name is Ramesh Kumar Chaurasia. I am here to discuss about basic engineering drawing subject. आज हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस हम स्टडी करेंगे। पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे। शॉर्ट फॉर्म जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक सॉल्यूशन है। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म हमने यूज किया है, उसका जो फुल फॉर्म है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ को हम ए बी वन टॉप व्यू में एंड ए डैश बी वन डैश फ्रंट व्यू में डिनोट करते हैं। टॉप व्यू को हम ए बी से डिनोट करते हैं और फ्रंट व्यू को ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं। ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये हमें याद होने चाहिए। उसके बाद आता है साइड व्यू। साइड व्यू को ए डबल डैश बी डबल डैश से डिनोट करते हैं एंड एंगल विथ एचपी। एचपी के एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं एंड वीपी के एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं। और जो फ्रंट व्यू एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन के फ्रंट व्यू का एंगल, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड टॉप व्यू का जो एंगल होता है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद लास्ट टर्म आता है नाइन्थ टर्म, वो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, इसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। ये सब डिनोटेशन है। इसी से हम समझते हैं कि अगर ए डैश बी डैश लाइन है तो उसको हम फ्रंट व्यू समझ लेते हैं। अगर ये फ्रंट व्यू नहीं भी लिखा हो तो भी ए डैश बी डैश अगर दिया हो तो हम समझ लेते हैं कि ये आपका फ्रंट व्यू है। कि इसमें हम एक्सप्लेन भी हमने किया है। ट्रू लेंथ दोनों प्लेन में हम देख सकते हैं, वीपी में भी देख सकते हैं एंड एचपी में भी देख सकते हैं। ट्रू लेंथ को हमने वीपी में दिखाया, ये आपका वीपी में ट्रू लेंथ दिख रहा है। उसके बाद टॉप व्यू की बात करें तो ये आपका टॉप व्यू है, ये ए बी। उसके बाद फ्रंट व्यू की बात करें तो ये आपका फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश है। उसके बाद हम बात करते हैं थीटा की। थीटा एंगल हमेशा वीपी में शो होता है एचपी का एंगल, लेकिन वीपी में दिखता है, इसलिए हम वीपी में दिखाते हैं थीटा एंगल। और इसके बाद फाई की बात करें तो यहाँ नीचे फाई दिख रहा है, फाई का मतलब है वीपी का एंगल। वीपी का एंगल हम एचपी में दिखाते हैं। उसके बाद आता है अल्फा, फ्रंट व्यू का एंगल। देखिए फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश का एंगल जो है वो अल्फा यहाँ पे दिख रहा है और नीचे टॉप व्यू का एंगल जो है वो बीटा यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है ये आपका डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर है। ए डैश एंड बी डैश के बीच के डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते थे, ये आपका एक्स डिस्टेंस डिनोटेशन है। बात करते हैं केस नंबर 1, इफ द लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। तब सिचुएशन क्या बनेगा? जब हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल अगर लाइन हो तब सिचुएशन कैसा बनता है। ये हमने एक प्लेन बनाया, ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहां पे हमने क्या किया, एक लाइन लिया है, उसको एचपी और वीपी के दोनों के पैरेलल हमने लाइन लिया। लाइन का नाम हमने ए भी रखा है। जब इस लाइन को हम फ्रंट से देखेंगे तो सामने वीपी पे फ्रंट व्यू दिखेगा ए डैश बी डैश। इसी को जब हम टॉप से देखेंगे तो नीचे एचपी पे दिखेगा ए बी, ये आपका ए बी है। जब इसको हम रोटेट करते हैं, हमेशा एचपी को क्या करते हैं 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं। तो जब इस एचपी को रोटेट करेंगे तो ये जो टॉप व्यू है ये नीचे चला जाएगा। नीचे मतलब एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई से ऊपर वर्टिकल प्लेन ए डैश बी डैश और एक्स वाई से नीचे ए बी। तो ये आपका एक्चुअल व्यू इस टाइप का होता है। जब हम इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से हो जाता है। ये आपका एक्स वाई लाइन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी लाइन को जब हम फ्रंट में देखेंगे तो ए डैश बी डैश, हमने बताया था कि फ्रंट व्यू को हम डैश से डिनोट करते हैं, तो ए डैश बी डैश ये फ्रंट व्यू होगा और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू आएगा तो ये आपका ए बी आ गया। तो इस टाइप से हम केस स्टडी करते हैं। तो जब पहला सिचुएशन, जब लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन होगा तो इस टाइप का सिचुएशन बनेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 2, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। जब वीपी के पैरेलल हो और एचपी के परपेंडिकुलर हो तब हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन कंसीडर कर लिया ए बी, परपेंडिकुलर टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी। तब जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू वीपी पे दिखेगा और इसको टॉप से देखेंगे तो दोनों पॉइंट नीचे कोइंसाइड कर जाएगा एचपी पे और दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करेगा ए बी, स्मॉल ए बी मींस टॉप व्यू। जब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट नीचे चला जाता है, मतलब एक्स वाई के नीचे आ गया। इसी को जब हम ऑर्थोग्राफिक में रिप्रेजेंट करते हैं
तो यहां पे हमने VP और HP बनाया हुआ है। जब इसको फ्रंट में देखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द HP है, तो ये वर्टिकल लाइन बनेगा A डैश B डैश। इसी को जब हम टॉप में देखेंगे तो वो नीचे दिखेगा AB। ठीक, ये कितना नीचे होगा वो डिपेंड करता है कि VP से ये लाइन कितना आगे है, उतना वो नीचे आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्लेन बनाने की जरूरत नहीं भी है, अगर बना भी दे तो भी चलेगा। ये प्लेन ना भी हो तो भी हम समझ लेते हैं कि ये VP है, ये HP है। केस नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, इफ द लाइन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP। जब VP पे परपेंडिकुलर होगा तब सिचुएशन कैसा होगा। तो हमने एक लाइन ले लिया VP के परपेंडिकुलर एंड HP के पैरेलल। जब इसको आप फ्रंट में देखेंगे तो A डैश B डैश फ्रंट व्यू पे दिखेगा। जब इसको टॉप में देखेंगे तो ये लाइन नीचे दिखेगा AB। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा टॉप व्यू में XY से नीचे। जब इसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हैं तो यहां पे ऑर्थोग्राफिक पोजीशन हमने दिखाया, XY के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा और XY के नीचे पूरा टॉप व्यू AB दिखेगा। तो ये आपका थर्ड केस है जब लाइन पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP हो। चौथा केस की बात करते हैं, फोर्थ केस, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू द HP। HP के इंक्लाइन हो, मतलब HP पे एंगल बना रहा हो। तो जब इसको हम फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो सीधा सामने दिखेगा VP पे, और जब इसको टॉप में देखेंगे तो वो नीचे दिखेगा इसका टॉप व्यू, मतलब टॉप व्यू थोड़ा सा छोटा दिख जाएगा, एक्चुअल लेंथ टॉप व्यू में नहीं आएगा। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो वो नीचे पॉइंट टॉप व्यू नीचे आ जाएगा। इसका ऑर्थोग्राफिक पोजीशन कुछ इस तरीके से होगा। ये लाइन चूंकि HP के इंक्लाइन था, VP के पैरेलल है, तो VP पे एक्चुअल लेंथ बनेगा और टॉप व्यू में थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, कॉस कंपोनेंट आप बोल सकते हैं, ट्रू लेंथ का कॉस कंपोनेंट, ये आपका टॉप व्यू बन गया। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 5, इफ द लाइन इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू द VP। जब VP पे एंगल बनेगा तब सिचुएशन ऐसा बनेगा, जब इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो सामने दिखेगा A डैश B डैश, और इसको टॉप में देखेंगे तो नीचे दिखेगा ट्रू लेंथ सामने। इसमें फ्रंट व्यू में थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि VP के इंक्लाइंड है, और HP पे एक्चुअल लेंथ दिखेगा क्योंकि HP के पैरेलल है। जब इसको रोटेट करते हैं तो ये पोजीशन नीचे चला जाता है। इसका ऑर्थोग्राफिक पोजीशन कुछ इस टाइप से बनेगा, यहां पे लाइन नीचे VP से एंगल है तो ये नीचे बनेगा AB। जब हम ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बन गया A डैश B डैश, फ्रंट व्यू थोड़ा सा छोटा दिखेगा और टॉप व्यू एक्चुअल लेंथ में दिखेगा। ये है फिफ्थ केस। लास्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 6, व्हेन द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। जब दोनों प्लेन पे एंगल बना रहा होगा तो उसका एक्चुअल लेंथ ना तो फ्रंट में दिखेगा ना तो टॉप में दिखेगा। तब इसका हम प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 की। वेरी इंपॉर्टेंट केस है केस नंबर 6। यहां पे लिखा है व्हेन द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। जब कोई भी लाइन HP और VP दोनों पे इंक्लाइंड हो तब उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस केस में उसका ट्रू लेंथ ना तो फ्रंट में बनेगा, ना तो फ्रंट में दिखेगा, ना तो टॉप में दिखेगा। तब इस केस के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हमने एक लाइन ले लिया इंक्लाइन टू द बोथ HP एंड VP। लाइन का नाम हमने AB रखा है। जब इसको आप फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट व्यू में थोड़ा सा रिड्यूस साइज का लाइन दिखेगा और इसका टॉप व्यू भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा क्योंकि दोनों प्लेन पे इंक्लाइंड है। तो इसको ऑर्थोग्राफिक में कैसे डिजाइन करेंगे। ऑर्थोग्राफिक के लिए हमने क्या किया, लाइन का एक्चुअल लेंथ हमने मेजर कर लिया, यहाँ पे 60 mm एक्चुअल लेंथ ले लिया है और HP का एंगल हमने 30 डिग्री रख लिया है और VP का एंगल हमने 45 डिग्री यहां पे रखा है और पॉइंट A का पोजीशन ले लिया है 10 mm अबव एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। जब अबव द HP होगा तो XY के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा और इन फ्रंट ऑफ VP होगा तो XY के नीचे टॉप व्यू बनेगा। तो सबसे पहले हमने शुरू से ये डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहला काम होता है पॉइंट का पोजीशन। यहां पे हमने पॉइंट का पोजीशन रख दिया है, A डैश ऊपर और A नीचे रख दिया है। इसके बाद हम जो स्टेप होता है वो लोकस होता है, लोकस ऑफ A डैश एंड लोकस ऑफ A। लोकस का मतलब है XY के पैरेलल लाइन। XY के पैरेलल लाइन हमने लोकस ऊपर भी ड्रॉ कर दिया है, लोकस नीचे भी ड्रॉ कर दिया है। जो डेटा दिया हुआ है वो जब तक सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां पे HP का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री टू द HP। हमने बताया हुआ है कि HP का एंगल VP में दिखता है और VP का एंगल HP में दिखेगा। इसका मतलब है कि HP का एंगल जो 30 डिग्री है वो हम VP में ड्रॉ करेंगे। तो VP में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री
एंगल यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे 45 डिग्री एंगल बना लेते हैं और ये ट्रू लेंथ है। तो इसका हम लेंथ 60 mm कट कर लेते हैं। ये लेंथ हमने 60 mm ऊपर भी कट कर लिया है और 60 mm नीचे भी कट कर लिया है। जो भी पॉइंट आया, ऊपर वाले पॉइंट का नाम हमने B1 डैश रखा है, नीचे वाले पॉइंट का नाम B1 रखा है। दोनों पॉइंट पे फिर से हम लोकस ड्रॉ करते हैं एक्स वाई के पैरेलल। एक्स वाई के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया तो ये दोनों लोकस आ गया। इसके बाद जो स्टेप होता है, B1 डैश से हम एक स्ट्रेट लाइन अपोजिट लोकस पे लाते हैं। अपोजिट का मतलब एक्स वाई के अपोजिट साइड। एक्स वाई के अपोजिट साइड नीचे ए है तो ए तक लोकस हमने लाया। इस पॉइंट का नाम हमने B2 रख दिया। अब क्या करते हैं, और नीचे वाले पॉइंट से ऊपर स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं अपोजिट लोकस पे। फिर बाद में कंपास का पिन ए पे रख करके एक आर्क यहां पे रोटेट कर लेते हैं और उसी तरह से कंपास का पिन ए डैश पे रख के एक आर्क यहां पे रोटेट कर लेते हैं। ये आपका बी डैश मिल जाता है और नीचे बी मिल जाता है। बाद में हम ए बी को मिला लेते हैं और ए डैश बी डैश को मिला लेते हैं। तो ये आपका फ्रंट व्यू आ जाता है और ये आपका टॉप व्यू। यहां पे देखिए जो एंगल होता है फ्रंट व्यू का एंगल हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जो ऊपर दिखेगा। टॉप व्यू का एंगल नीचे है तो ये आपका फाई है और ये आपका ये थीटा है ट्रू लेंथ का। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर डिपेंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।